मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे से मेरे गाइड सीरीज को कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। यदि आपको सरल लगता है तो बड़े आसानी से इनको अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम गाइड सीरीज में प्रश्नावली 4 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर आप बहुपद के कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखिए। आज मैं यहाँ पर गाइड सीरीज में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड से स्टार्ट करता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c के रूप में द्विघातीय बहुपद को दिया गया है और इसका शून्यक दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, -2 -3 इसका शून्यक दिया गया है। तब हमको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सरल है, आप बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -3। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या हैं? इसके शून्यक हैं। तब हम जानते हैं x द्विघातीय बहुपद किस में है? ये x में है। में x बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा एक ठो, और x बराबर -3 हो जाएगा सेकंड बार में। यानी कि हमको अल्फा और बीटा के रूप में जो प्राप्त होता है वह ये दो ठो शून्यक हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x -2 जो है इधर आकर के +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, या दूसरा हो जाएगा x +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से x +2 और x +3 ये इसके गुणनखंड हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर दिया क्या है? देखिए दिया है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक 1/2 -1/2। ठीक है, तो x बराबर 1/2 तथा x बराबर -1/2 इस तरह से प्राप्त होता है। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा? x -1/2 इक्वल टू 0 तथा x + 1/2 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो x -1/2 एक गुणनखंड बन गया, दूसरा x + 1/2 ये दूसरा गुणनखंड बन गया। तो इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं। आप ऐसा बनाते जाइए, नोट करते जाइए और आगे के क्वेश्चनों को हल करते जाइए। चलिए इसी के क्रम में आगे का क्वेश्चन बनाते हैं, 4th नंबर को। इसमें हमको दिया है, देखिए शून्यक जो है 15 और 17 है। अगर इसको हम लोग सही रूप में समझना चाहें तो जो पहले लिए हैं उसके हिसाब से अल्फा बराबर 15 और बीटा बराबर 17 है। हमको दिया है ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यक 15 17। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये x में बहुपद है, इसलिए हम यहाँ पर x के 2 वैल्यू प्राप्त करते हैं। द्विघातीय बहुपद है इसलिए हम लोग यहाँ पर x बराबर एक 15 प्राप्त होता है और x बराबर 17 प्राप्त होता है। तो x -15 हो गया, ये इस साइड गया तो इधर क्या बच गया? 0 बच गया। इसी तरह से यहाँ पर x -17 हो गया और इस साइड क्या बच गया? 0 बच गया। तो x -15 एक गुणनखंड हुआ और दूसरा गुणनखंड x -17 हुआ। यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में -18 और 12 दिया हुआ है। शून्यक क्या दिया हुआ है? -18 तथा 12 दिया हुआ है। तब क्या हो गया? ये x बराबर -18 और x बराबर 12। x + 18 आ गया इक्वल टू 0 और x - 12 इक्वल टू 0। इस तरह से x + 18 एक गुणनखंड हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड x - 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर प्राप्त करते हैं और आप बड़े आसानी से सरल से बना सकते हैं। अब चलते हैं इसी प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, जबकि हमको यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में हम लोग जो आप लोगों को बताया था सूत्र उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमको एक इसका सूत्र जानना पड़ेगा। वर्ग बहुपद या द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c ये लिए थे और इसकी तुलना किए थे। आप लोगों को याद होगा x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इससे तुलना किए थे। इसी का हमको ध्यान में रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 की तुलना एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल से करने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है। ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमको ज़रूरत किसकी है, मूलों का योगफल ज्ञात करने का। तो यहाँ पर देखिए साइन क्या है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। इस बात को ध्यान में रखना है। मूलों का योगफल बराबर -10 आ रहा है। मूलों का गुणनफल बराबर आ रहा है, देखिए किस जगह पे है ये, 24। इस तरह से मूलों का योगफल और गुणनफल आप तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को पूरा एक सूत्र डेरिवेशन में मैं आप लोगों को बताया था, उसका उपयोग करके भी आप योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सूत्र का उपयोग करके आपको जो सरल लगे उसको आप बना सकते हैं। सूत्र का उपयोग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जिसको लिखते थे, यानी कि मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है। और हम लोगों को जो दिया गया बहुपद है वहाँ से हम लोग ले सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर c/a। अब आप देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तुलना x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 से करेंगे। क्या मिल रहा है इससे करने पर, a बराबर 1, b बराबर 10, c बराबर 24। अब इसका उपयोग करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -10/1 इक्वल टू 10। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर 24/1 बराबर 24। यही हमारा आंसर होगा, योगफल और गुणनफल। अब चलेंगे दूसरा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, देखिए आपको अभी और सरल लगेगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 2 है, देखिए b बराबर -7 है और c बराबर है -9। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अब मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल टू -b/a होगा। इसको भर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, b के जगह पे -7/a के जगह पे 2, यानी कि ये हो जाएगा 7/2। ये एक आंसर हो गया हमारा योगफल का। अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल c/a इक्वल टू -9/2, और यही हो जाएगा हमारा गुणनफल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत इजी हो गया। इससे पहले जो बताया मैंने आपको समझाने के लिए कई प्रकार से समझाया मैंने आप लोगों को, आप समझ भी गए होंगे। लेकिन अब समझने के बाद आप इतनी आसान तरीके से इस विधि का भी उपयोग करके बना सकते हैं। इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर क्या मिलेगा। a बराबर मिल जाएगा हमको 1, b बराबर 11 और c बराबर मिल जाएगा 30। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, इक्वल टू माइनस का माइनस, b के जगह पे 11 और a के जगह पे 1, यानी कि -11 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया c/a, और c का वैल्यू दिया है 30 और a का वैल्यू है 1, इसका मतलब आंसर हो गया 30। इस तरह से हम योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। देख रहे हैं कितनी सरल है। आप लोग बनाते जाइए इसी तरह से और बढ़ते जाइए आगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट 4th और 5th को ही बताता हूँ, ध्यान से देखिए। 4th के लिए देखिए, -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर क्या मिल जाएगा। a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4। देन अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल बराबर -b/a इक्वल टू माइनस का माइनस, b के जगह पे 3 लिख देंगे और a के जगह पे -5। तो ये माइनस माइनस अंश और हर में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3/5 हो जाएगा। ये मिल गया योगफल। क्या मिला हमको, योगफल। और इसी तरह से गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a इक्वल टू c का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू है -5, यानी कि आंसर क्या मिला, -4/5। ये हो गया गुणनफल और यही हमारा
आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस 1x है और -12 की तुलना हम लोग किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -12। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा हमको, -b अपॉन a इक्वल टू -1 अपॉन 1 इक्वल टू -1 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इक्वल टू c अपॉन a इक्वल टू c का वैल्यू है -12 अपॉन a का वैल्यू है 1, इट मीन्स -12। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रश्नावली 4 को कंप्लीट कर लिए। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।